कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में हार्टली वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स और मेरा जो कंटेंट रहेगा वो आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल रहेगा। जैसा कि आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो डिस्कस होने वाला है वो आपका क्लास 12th इंग्लिश का जो पेपर रहेगा उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ऑब्वियस है कि आपके फाइनल पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल ही नहीं, डेफिनेटली आप अच्छे अच्छा स्कोर करने वाले हो। ओके, तो यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली जो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा गाइज। तो आज डिस्कस रहेगा आपका जो डिफाइन किया गया है, जो डिक्लेयर किया गया है क्लास 12th का जो इंग्लिश का पेपर होना है। फाइनली जो डेट्स आ चुकी है 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं और 17 मई तक चलेंगे। तो जो इंग्लिश का पेपर रहेगा स्पेशली HBSC क्लास 12th इंग्लिश HBSC। तो देखिए मल्टीपल चॉइस तो CBSE में भी आने वाले हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ HBSC के बोर्ड के लिए। तो इसमें जो आपके 40 मार्क्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे तो वो दोनों बुक से रहेंगे, राइट। कॉम्प्रीहेंशन से भी रहेंगे, उस पर मैंने एक वीडियो पहले बना दी है कि जो हमारा रीडिंग स्किल रहेगा उसमें से 10 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें से आएंगे। तो लेकिन जो अब लिटरेचर की बात कर रहे हैं हम, फ्लेमिंगो, विस्टास, तो विस्टास में जो 8 चैप्टर्स हैं जिनमें से 3 ऑलरेडी डिलीट कर दिए गए हैं, 5 चैप्टर्स बचे हैं। तो 5 चैप्टर्स में से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा यदि आप डेफिनेटली इंटेंशनली इस वीडियो को वॉच करोगे, राइट। क्योंकि ये बिल्कुल ऑप्टिमम आपको बताया जा रहा है। ये आपका जो पहला टॉपिक है द थर्ड लेवल विस्टास जो आपकी सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो भी मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, जो एक सैम्पल पेपर है इसमें आपके जो क्वेश्चन की सीरीज दी हुई है बहुत ही आसान है और ऑप्टिमम इसमें दिया गया है। यानी कि यदि आप इस सीरीज को सॉल्व कर लेते हो, इस सीरीज को समझ लेते हो, तो डेफिनेटली आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा, आप आउट मार्क्स गेन करने वाले हो। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं और फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड लेवल में से जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो फाइनली आप उसको अटेम्प्ट करोगे। तो हु इज़ द राइटर ऑफ द थर्ड लेवल, यानी कि थर्ड लेवल जो चैप्टर है उसका राइटर कौन है। अब इसमें ऑप्शन दिया है जैक फिने, पर्ल एस बक, सुजन हिल, कॉलिन डेक्स्टर। तो गाइज यदि आपको ये चीज़ रिमाइंड नहीं है तो मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि जो थर्ड लेवल जो चैप्टर है, वैसे आपको ये चीज़ें सब रिमेंबर होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ जैक फिने इज़ द राइटर, इज़ द क्रिएटर, इज़ द फाउंडर, इज़ द फादर ऑफ दिस चैप्टर द थर्ड लेवल। जैक फिने इसका क्रिएटर है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है जैक फिने, ओके। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ऑन विच लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैड द राइटर बीन, यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था गाइज उसके कौन से लेवल पर, कौन से सतर पर जो राइटर है, बीन मतलब यानी कि वहाँ वो स्टेप उठा चुका है, वहाँ जा चुका है। हालांकि इमेजिनेशन में गया है, रियलिटी में तो नहीं गया है, क्योंकि वो रियलिटी से माइग्रेट कर रहा है, स्केप कर रहा है, प्लाइन कर रहा है। तो देखिए टॉपिक से भी समझ आता है कि द थर्ड लेवल, यानी कि तो थर्ड लेवल पर ही गया, तो सेकेंड लेवल नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता, तो थर्ड लेवल आपका रहेगा। उसके बाद उसके बाद देखिएगा थर्ड, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द राइटर्स फ्रेंड, यानी कि राइटर के दोस्त का प्रोफेशन क्या था। अब देखिए जो राइटर है जैक फिने, अब वो अगर राइटर की बात करें तो इस लेसन का, इस स्टोरी का जो राइटर है जैक फिने है। अगर हम स्टोरी की बात करें, स्टोरी में जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, यानी कि जो थर्ड लेवल पर जाता है, इस चीज़ की इमेजिनेशन करता है, तो वो राइटर है चार्ली। और चार्ली जो राइटर है उसका दोस्त कौन है, वो सैम है, राइट। तो सैम उसका दोस्त है। वो उसका जो दोस्त सैम है वो टीचर है, साइकेट्रिस्ट है, प्रीचर है या एस्ट्रोनॉमर है। जैसा कि आपने स्टोरी तो कम से कम पढ़ा ही होगा, तो ऑब्वियस है कि वो टीचर नहीं था, वो एक प्रीचर उपदेश देने वाला भी नहीं था, वो कोई खगोल शास्त्री भी नहीं था, वो एक साइकेट्रिस्ट था, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। वो डिड द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ द राइटर से, यानी कि इसमें पूछा गया है कि व्हाट डिड द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ द राइटर से, लेखक का जो दोस्त है मनोचिकित्सक, वो उसने उसको क्या कहा। व्हेन द लेटर टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, जब राइटर ने, आप राइटर कह सकते हो, स्टोरी में जो कैरेक्टर है उसका नाम चार्ली है, चार्ली वो एक इमेजिनेटिव जो नाम दिया गया है, बाकी वो राइटर जो उसका नाम जैक फिने है। अगर हम राइटर की बात कर रहे हैं, एक राइटर के रूप में कंसिडर करते हैं, तो जैक फिने है। और स्टोरी के अंदर उसने जो अपना रोल परफॉर्म किया है चार्ली के रूप में,
तो फिर उसको हम चार्ली के नाम से कैरेक्टर को जान ही रहे हैं। तो उसका दोस्त जो है वो सैम है। तो इसने कहा है कि जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो लेखक को क्या कहता है, उसने क्या कहा लेखक को। When the letter told him, जब बाद में उसको बताया गया about the third level के बारे में उसको बताया गया, तो क्या कहा गया देखिएगा, that he was unhappy, वो नाखुश हो गया था क्योंकि उसने कहा था कि ऐसा कुछ है ही नहीं। that it was a waking dream, wish fulfillment, और waking dream होता है कि दिव्य सपन में इच्छा का पूरा होना। both A and B, that it was a reality, देखिए रियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो बात वो चार्ली कह रहा था कि मैं थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ, इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो रियलिटी तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात सुनकर उसका दोस्त जो साइकेट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक, वो दुखी हो गया था, अनहैप्पी हो गया था, और उसने कहा था कि ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि किसी दिव्य स्वप्न में कोई इच्छा का पूरा होना है। तो सी बोथ ए एंड बी, ये दोनों रहेंगे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द साइकेट्रिस्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ, यानी कि मनोचिकित्सक के अनुसार, जो उसका दोस्त है चार्ली का मनोचिकित्सक सैम जिसका नाम है, उसके अनुसार आधुनिक संसार इज फुल ऑफ, भरा हुआ किसी से, फियर से भरा हुआ है, वॉर से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, ऑल ऑफ दीज, तीनों से, राइट, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों आ जाएंगे इसमें। सिक्स क्वेश्चन, why did not the writer's grandfather require any refuge from reality, यानी लेखक के दादाजी यानी कि चार्ली के दादाजी को वास्तविकता से पलायन करने की ज़रूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि उस समय पर सब कुछ चीज़ें अच्छी होती थी, सब पीसफुल होता था, नाइस थे सब चीज़ें, राइट, इसलिए ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लेखक के टाइम पर फियर, इनसिक्योरिटी, वॉर फियर, इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो लेखक इन सबसे जो है माइग्रेट करना चाहता है। तो देखते हैं, बिकॉज थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, बिल्कुल सही है। बिकॉज देयर वर नो वॉर्स, बिकॉज देयर वॉज नो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, बिकॉज देयर वर लॉ एंड ऑर्डर। तो देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इसमें डिस्कस नहीं है लेसन के अंदर भी। बिकॉज देयर वॉज नो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें जो द बेस्ट जो एक सेंस दे रहा है वो कौन सा है, क्योंकि इसमें अगर ऑल ऑफ दीज होता तो हम वो क्लिक कर देते हैं, यदि इसमें सी में ए और बी होता तो हम सी को फिर क्लिक कर देते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक चूज़ करना है। तो जो सबसे द बेस्ट सेंस दे रहा है उसको देखेंगे। बिकॉज देयर वर नो वॉर्स, बिकॉज थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, तो ये आपका आंसर रहेगा गाइस, क्योंकि चीज़ें बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ही शांत सब कुछ रहता था उन दिनों में, जब उसके दादाजी भी ऐसा ही मतलब इमेजिनेशन का कार्य करते थे, यू कैन से दैट, एक इमेजिनेशन में रहते थे। और ये मान सकते हो कि वो एक स्टैम्प कलेक्शन का भी कार्य करते थे, और ये स्टैम्प कलेक्शन का कार्य जो है चार्ली भी करता है, यानी राइटर भी करता है। तो जब इसका दोस्त बोलता है सैम कि आप ऐसा कर रहे हो, इट मीन्स आप रियलिटी से माइग्रेट करना चाहते हो, तो उसने कहा कि मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, लेकिन उन दिनों सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो वो ऐसा क्यों करते थे, उनको तो कोई रियलिटी से माइग्रेट करने की ज़रूरत थी नहीं। तो इस प्रकार से वो इस बात को क्लियर कर रहा है। सेवंथ देखिएगा, व्हाट वाज द राइटर्स हॉबी, राइटर की हॉबी क्या है, राइटिंग बुक्स, बिल्कुल नहीं, वो बुक्स नहीं लिखता है, चार्ली बुक्स नहीं लिखता है, स्टोरी के अंदर जो बताया गया उसके हिसाब से। मेकिंग क्ले थिंग्स, यानी कि मिट्टी से बने हुए चीज़ों को इकट्ठा करना, ऐसा भी नहीं है। स्टैम्प कलेक्टिंग, यस, स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करता है वो। गार्डनिंग नहीं है। विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हैड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, यानी कि यूएसए का कौन सा राष्ट्रपति जिसकी आदत थी स्टैम्प कलेक्ट करने की। लिंकन ऐसा नहीं था, रूजवेल्ट, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाता, तो आपको सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो रूजवेल्ट ने ऐसा किया था, राइट। हाउ ओल्ड वॉज द राइटर वैन ही वेंट टू द थर्ड लेवल, कितनी आयु थी राइटर की जब वो थर्ड लेवल पर गया, तो वो चैप्टर की स्टार्टिंग में मेंशन किया गया है। देखिए 20 की सीरीज में कोई भी नहीं थी, 25, 21, 28, तो 20 कैंसिल हो जाता है, तो 31 की उसकी एज थी। वॉट डज द राइटर थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक, यानी कि राइटर क्या सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है, जो लेवल है, वो किसकी तरह बढ़ रहा है। फॉरेस्ट की तरह, बिल्कुल नहीं। एक पहाड़ी की तरह, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होगा, और आपका ये भी नहीं होगा। ट्री, वृक्ष की तरह, ये बिल्कुल ऑफकोर्स ऐसा ही होना है, क्योंकि आपने चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो डेफिनेटली आप ये चीज़ बिल्कुल रिमाइंड कर सकते हो, और रिमेंबर आपको होने वाली ये चीज़ मेमोरी में आपके क्लिक होगा कि डेफिनेटली मैंने पढ़ा था। लेकिन वहाँ फॉरेस्ट, हिल, रिवर ऐसा कुछ नहीं था। ट्री, वृक्ष की तरह बढ़ रहा, जैसे वृक्ष की रूट्स होती ना, उस तरह से वो बढ़ रहा था। What did the writer see on the third level at Grand Central Station, यानी किसने कहा what did the writer see, लेखक ने क्या देखा on the third level at Grand Central Station, Grand Central Station के तीसरे लेवल पर क्या देखा। Smaller rooms देखे, fewer ticket windows भी देखी, old looking information booth, all of these, ये सभी देखे उसने, right।
What did the writer glance at a newsboy's shop? उसने अखबार बेचने वाले की शॉप पर कौन सा अखबार देखा था, क्या झलक देखी थी उसने? देखिए, द वर्ल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पिकविक वीकली, ऐसा कोई अखबार नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं। द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर था वो उसने देखा था, जो कि मॉडर्न टाइम में पब्लिश नहीं होता था, वो ओल्ड टाइम में पब्लिश होता था। हाउ इज़ गेल्सबर्ग इलिनॉइस? गेल्सबर्ग और इलिनॉइस दो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वंडरफुल टाउन हैं, राइट? तो अब इसने पूछा है कि वो कैसे थे। जैसे कि आंसर तो मैंने वैसे दे दिया है, ए वंडरफुल टाउन, एन एंसेंट टाउन। गेल्सबर्ग इलिनॉइस ये एक ही सिंगुलर सेंस को ही इंडिकेट कर रहे हैं, ओके? ए हिस्टोरिकल टाउन, ए मॉडर्न टाउन। अगर हम चैप्टर की बात करें तो उसमें कहा गया है कि वंडरफुल टाउन, बहुत ही अद्भुत वो कस्बा था गेल्सबर्ग। 14 वॉट डिड, देखिए अपनी नॉलेज से इम्प्रेस होकर कोई आंसर नहीं देना है। जैसा चैप्टर में आपने पढ़ा है, जो आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बताया जा रहा है, ओके? तो वही आपको अंडरस्टैंड करना है, अपनी नॉलेज से इम्प्रेस होकर कुछ नहीं करना है इसमें। वॉट डिड पीपल डू इन समर इवनिंग्स इन 1894? लोग जो है उसमें 1894 में जो समर की इवनिंग्स होती थी, बहुत लंबी इवनिंग, लॉन्ग इवनिंग्स होती थी। देखिए समर में तो लॉन्ग इवनिंग होती ही है, तो उन दिनों वो लोग कैसे टाइम स्पेंड करते थे? सेट आउट ऑन देयर लॉन्स में बैठ कर, स्मोकिंग सिगार्स करके, सिगार पी के, टॉकिंग क्वाइटली, आपस में धीरे से बात करके, ऑल ऑफ दीज, ये सारे कार्य वो करते थे। वॉट वॉज द नेम ऑफ द साइकेट्रिस्ट? यानी कि जो साइकेट्रिस्ट उसका दोस्त था चार्ली का, उसका नाम क्या था? लुइसा तो चार्ली की वाइफ थी, ये नहीं हो सकता। विलियम कोई कैरेक्टर था ही नहीं। चार्ली स्वयं जो इसका मेन कैरेक्टर है और राइटर है, तो सैम उसका दोस्त था गाइज। तो ये था आपका विस्टास का फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड लेवल। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये प्रॉपरली समझ आ गए हैं गाइज, तो मैं डेफिनेटली ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में से कोई भी MCQ आपका आ जाता है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको श्योर करता हूँ कि एक भी नंबर आपका नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली, ओके, एंड यू हैव टू वर्क। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ओके? तो आज इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक। और होली का एंजॉय करते रहिएगा।